दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टर्म संस्कृतिकरण को समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृतिकरण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न या निचली जातियाँ उच्च जातियों विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वास, जीवन विधियों और अन्य सांस्कृतिक लक्षणों और प्रणालियों को ग्रहण करने का प्रयास करती हैं। और इस प्रक्रिया में जो निचली जातियां हैं वो उच्च जातियों के व्यवहार, रीति रिवाज, रहन सहन की पद्धति को अपनाने का प्रयास करती हैं। आप जानते हैं दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने किया था और भारत में जाति व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण करने के क्रम में उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। दोस्तों इस अवधारणा के माध्यम से उन्होंने भारतीय जाति संरचना और उसके संस्तरण में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दोस्तों परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील रहती है और ऐसा भारतीय सामाजिक यानी भारत के जातीय संरचना में भी हुआ है। दोस्तों संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अपनाने वाली जाति एक दो पीढ़ियों के बाद अपने उच्च जाति में प्रवेश करने का दावा प्रस्तुत करने लगती है, क्योंकि वो उच्च जातियों के अनेक संस्कारों, विचारों को ग्रहण कर लेती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो ये भारत में देखा जाने वाला एक विशेष प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है। और एक परिवर्तन, ये जो परिवर्तन है ये काफ़ी हद तक अच्छा भी है, क्योंकि इससे कुछ पुरानी और ख़राब आदतें छोड़ दी जाती हैं और अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास किया जाता है। जाति व्यवस्था में निचले पायदान पे स्थित जो जातियाँ और जनजातियाँ होती हैं अपना स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं और ऐसा करने के क्रम में वो उच्च प्रभावी जातियों के रीति रिवाज, परंपराओं और प्रचलनों को अपनाती हैं। दोस्तों जो हमारा संस्कृतिकरण है इसका अर्थ जो है केवल नए प्रथाओं और आदतों को ग्रहण करना ही नहीं है, बल्कि पवित्र और लौकिक जीवन से संबंधित नए विचारों को भी ग्रहण करना है, नए मूल्यों को ग्रहण करना है, नए संस्कारों को ग्रहण करना है। और उच्च जातियों का अनुसरण करके निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है। इसको ही सामान्य ढंग से या सामान्य अर्थों में संस्कृतिकरण कहा जाता है। दोस्तों संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न हिंदू जाति और अन्य समूह या जनजाति उच्च जाति के प्रभाव की दशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधाराओं में परिवर्तन लाते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कोई बंद या स्थिर प्रक्रिया नहीं है, ये एक गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक इस रूप में है क्योंकि ये केवल हिंदू जाति में ही नहीं बल्कि भारत के और दुनिया के अन्य समाजों में भी पाई जाती है। संस्कृतिकरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। जटिल प्रक्रिया होने के नाते इसमें किसी एक कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें आधुनिकता, शहरीकरण, पश्चिमी प्रभाव, यातायात के साधन, राजनीतिक प्रोत्साहन, इन सभी कारणों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों संस्कृतियाँ जो होती हैं एक दूसरे से अच्छे विचारों को ग्रहण करती हैं और इस प्रक्रिया में होता ये है कि खराब और जो अप्रचलित या रूढ़िवादी विचार हैं उनको छोड़ दिया जाता है और अच्छे विचारों को ग्रहण करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों संस्कृतिकरण को इस आसान से सामान्य ढंग से हम समझ सकते हैं कि संस्कृतिकरण सामान्य ढंग से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निचली जातियों के लोग उच्च जातियों के विचारों, भावनाओं, रीति रिवाज, रहन सहन, उनके खान पान को अपनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों संस्कृतिकरण कोई सामान्य या साधारण प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि स्वयं एम.एन. श्रीनिवास ने इसको एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया माना है। तो दोस्तों ये था बहुत ही छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक, संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन किसे कहा जाता है, इसके प्रतिपादक कौन रहे, इसकी विशेषताएं कौन सी हैं और इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से रहे।
मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक छोटे में बहुत कम शब्दों में हमने प्रस्तुत किया और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं इस बात पर चर्चा होती है तो आप इसको बहुत आसानी से समझा पाएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।